एक लड़की की शादी किस उम्र में होनी चाहिए? अगर गवर्नमेंट की माने, सोसाइटी की माने तो 18 इयर्स इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड। ये वो एज है जहाँ एक लड़की ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट कर पाती, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती और हम कहते हैं वो मैरिज के लायक है। आज बात करते हैं हम नॉर्मल फैमिलीज़ की, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या रूरल फैमिलीज़, गांव में रहने वाले, जहाँ हम जैसे आम लोग रहते हैं और हम संस्कारों में बिलीव करते हैं, अपने बहुत ज़्यादा कल्चर्स और वैल्यू में बिलीव करते हैं। तो वहाँ हम क्या कहते हैं, एक लड़की की ज़िम्मेवारी उनके पेरेंट्स के सर पे होती है और वो जल्द से जल्द इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और हमेशा लड़की को ये कहा जाता है तुम अपने घर जाके ये करना, अपने घर जाके जब जाओगी ऐसा होगा, वैसा होगा। तो एक बेचारी लड़की जिसका ना तो मायका अपना होता है और ना ही ससुराल अपना होता है, तो अपना क्या है उसी के बारे में सोचना है। जैसे एक कोई भी एक लड़की हो, उसे इस क्वेश्चन का जवाब खुद खुद से मांगना चाहिए कि एम आई प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज? क्या मैं मैरिज के लिए रेडी हूँ? क्योंकि देखिए सोसाइटी में जो जिस घर में भी आप जाएंगे उनके पास एक लंबा सा चिट्ठा होगा और एक स्क्रिप्ट होगी जिसमें सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि एक सुशील बहू को कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वैसे ही आपके हस्बैंड की भी उतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। और जब लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, जनरली ये बिलीव करा जाता है कि बॉय आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू गर्ल, क्या तुम खाना बना लेती हो, क्या तुम्हें ये आता है, तुम घर संभाल लोगी, ये कर लोगी, वो कर लोगी। तो यही चीज़ क्या लड़कियां पूछती हैं बॉय से, क्या तुम इस रिश्ते को संभाल लोगे, क्या तुम फाइनेंशियली कैपेबल हो, मेरी हर ज़रूरत को पूरी कर पाओगे, क्या मुझे खुश रख पाओगे, क्या मुझे जो अधिकार मिलना चाहिए वो दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी पूछे नहीं जाते लड़के से, और सिर्फ उम्मीद रखी जाती है एक लड़की से कि तुम ये करोगी, तुम वो करोगी। और वो बेचारी भी कंडीशनिंग हुई उसकी बचपन से ये बातें सुन सुन के, उसकी साइकी के अंदर ये बातें बिल्कुल घर कर जाती हैं कि उसे अपने ससुराल में बहुत अच्छी तरह रहना है, सबकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, बहुत ही एक सुशील बहू बन के रहना है। और उसकी चाहे अपनी ख्वाहिशें अंदर घुट घुट के मर जाएं, उसे कुछ नहीं कहना। और यही होता आया है सदियों से होता आया है। और लड़कियां अपनी ख्वाहिशें अंदर 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 मारती जाती हैं और एक्सप्रेस नहीं करती। आप जानते हैं डिवोर्स का रेट क्या है इंडिया में? ओनली 1%। आपको क्या लगता है 99% वुमेन को डिवोर्स नहीं चाहिए, वो अपने घर में बिल्कुल खुश हैं? आपको क्या ऐसा लगता है? और जापान की जो वुमेन, एक डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो अपने हस्बैंड को या फैमिली को खुश रखती हैं वो जापानीज़ वुमेन होती हैं, बहुत ही फुलफिलिंग वुमेन होती हैं। और जापान में डिवोर्स रेट क्या है? 35 to 36%। वहाँ भी औरतें, इतने डाइवोर्स रेट्स हैं वहाँ पर उस कंट्री में, और इंडिया में सिर्फ 1%। क्या लगता है आपको कि हम सब लेडीज़ वुमेन अपने घरों में बहुत खुश हैं? मैंने अपने ही लाइफ में बहुत ही पढ़े लिखे संस्कारी लोगों को देखा है, बहुत ही ऊंचे ओहदे पे रहने वाले लोगों को देखा है, और देखा है उन्हें अपनी वाइफ्स को पीटते हुए, डोमिनेट करते हुए, उनके ऊपर अपना शासन, अपना रूल चलाते हुए। और मैं हैरान होती हूँ कि वो लड़कियाँ भी सहती जाती हैं, अंदर अंदर अपने आप को ख़त्म करती जाती हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्यों हम गर्ल्स ये सब चीज़ों को बर्दाश्त करती हैं? क्या जल्दी है शादी की? ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, किसी को ये बुरा संस्कार नहीं दूँगी कि हाँ तुम अपने इन लॉज़ को खुश मत रखो, उनकी बात मत मानो, तुम घर के काम मत करो, ये सब ज़रूरी है। और वुमेन नेचुरली ही बहुत गिविंग होती हैं। आप उनको प्यार देकर तो देखो, वो सब कुछ लुटा देंगी। वो
नेचुरली बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती हैं, काइंड होती हैं, कंपैशनेट होती हैं। ऐसे थोड़ी वो बच्चों को जन्म देती हैं, तो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं। पर क्या उनका ख्याल रखा जाता है हमारे आम हिंदुस्तानी घरों में? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, और मैंने अपनी आँखों से ये ज़िंदगी में देखा है, और बहुत कुछ जाना है इस एज में आके, जब मैं 50 पार हो चुकी, और उससे भी ज़्यादा, और अब जाके समझ आया कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो आजकल की हमारी जनरेशन तो बहुत पढ़ लिख रही है, बहुत संस्कारी हो रही है, फिर भी ये सब चीज़ें क्यों होती है सोसाइटी में? क्या लड़कों के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है? क्या उन्हें कोई वैल्यूज़ नहीं देनी चाहिए कि तुम्हें अपनी वाइफ को कैसे संभालना है, कैसे खुश रखना है, उसका भी ख्याल रखना है? वो अपना एक घर छोड़ के आपके घर में आई है, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रही है, क्या उसका कोई हक नहीं बनता? बहुत ही दुख होता है मुझे जब मैं देखती हूँ फैमिलीज़ में लड़कियों का क्या हाल होता है, और सारे काम कर कर के वो जितना भी कर ले अपने इन लॉज़ के लिए, हस्बैंड्स के लिए, वो लोग कभी खुश ही नहीं होते, कभी उसको कभी कॉम्प्लीमेंट्स ही नहीं देते उसे। कभी वो सोचते हैं कि इसको अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स देंगे या हम इसे कुछ अच्छा बोलेंगे तो ये सिर चढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी धकियानुसी बातें लेकर हम आज भी बैठे हुए हैं। अब टाइम है हम झांके अपने घरों में। ये जो एक फॉल्स पर्दा बना हुआ है ना, फेक, हम बहुत कल्चर्ड लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इंडियन सोसाइटी में डिवोर्स रेट बहुत कम है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि एक इंसान, चाहे लड़की हो या लड़का, उसे खुश रहने का पूरा हक है, और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गर्ल्स की उनकी अपनी तरफ बनती है। वो सबके लिए सब कुछ करें और खुद उनको कुछ ना मिले, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हर एक लड़की को अपने आप से शादी से पहले, क्या मैं रेडी हूँ शादी के लिए? क्या जो एक्सपेक्टेशंस ये लोग बैठे हैं लेकर, क्या मैं वो पूरी कर पाऊँगी? क्योंकि हमारे पेरेंट्स की भी बहुत एक एक्सपेक्टेशन लिस्ट होती है, और पीछे मुड़ के देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने यही होप पे निकाली, अब ये अपने घर चली जाएगी, वहाँ सुखी रहेगी, वहाँ खुश रहेगी, तो उस घर में आपकी वापसी तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आप वापस आना चाहो तो आपको बाकी फैमिली मेम्बर्स से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो आप कहाँ के रह जाते हो? ना ससुराल में रिस्पेक्ट, ना आपकी मायके में रिस्पेक्ट, तो कहाँ जाओगे आप? तो सबसे पहले किसकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गर्ल्स? अपनी तरफ। अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ, इतना अप व्हेन यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तुम अपने आप को अगर पाल सकते हो, फाइनेंशियली अपने आप फ्री हो, तो नेचुरली आप फिर भी सोचोगे कि किसी की हम ना सुने, हम अपनी खुशी के बारे में सोचें। जो हम कमाई घर में लाते हैं अपने लिए भी कुछ खरीद लें, किसी की तरफ ना देखें कि वो हमें क्या ला के देगा, वो हमें क्या ला के देगी, सास मुझे ये गिफ्ट करेगी, या हस्बैंड मुझे ये गिफ्ट करेगा। तब भी अगर फाइनेंशियली हम सिक्योर हैं फिर भी हम अपनी केयर ले सकते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट सफिशेंट। जब तक हम मेंटली रेडी नहीं होते और एक टेबल पे बैठ के हम बात नहीं करते, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वल अधिकार देना चाहिए, और हमें बात खुलकर करनी चाहिए। देखो, मुझे ये आता है, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे को खाना बनाना आता है या नहीं आता, जो भी एक्सपेक्टेशन उनकी हैं क्या आप पूरी कर सकते हैं? और आफ्टर ऑल शादी है ही क्या, एक व्यापार ही तो है। कितनी सारी फैमिलीज़ में ऐसे सुना जाता है कि शादी कई टर्म्स एंड कंडीशंस सेट होते हैं, मनी सेट होता है, इतने की शादी होगी, वो इतने की शादी होगी, इतना बारातियों को दिया जाएगा, इतना दहेज दिया जाएगा। चलो दहेज को हम डायरेक्ट ना भी माने तो आजकल गिफ्ट्स के रूप में हम लोग इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, देते हैं, मांगते हैं, तो एक बिजनेस ही तो करते हैं हम जब ये हम ऐसी टर्म्स रखते हैं। तो उसमें हम गर्ल्स भी क्यों अपने टर्म्स नहीं रख सकती कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं ये करूँगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी? और अगर दोनों तरफ से मंजूरी है, एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे,
तो शादी होनी चाहिए। गर्ल्स को सबसे पहले अपने आप को कैपेबल बनाना है, अपने आप को फुलफ़िल करना है, अपने आप को रेडी करना है शादी के लिए, क्योंकि घुट-घुट के बाद में मरने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है जहाँ लड़कियों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें फाइनेंशियली काम नहीं करने दिया जाता और घर में उन्हें कंफर्ट्स नहीं दिए जाते। तो उस केस में वो क्या करें? ना तो वो वापस जा सकती हैं, ना वो आगे देख सकती हैं, ना खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो टॉक्सिक रिलेशंस में फँस जाती हैं और ऐसे चक्रव्यूह में फँस जाती हैं जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ लोग होते हैं जो अवेयर होते हैं, अवेयर होते इतनी उम्र बीत जाती है। अगर आप 50 साल की उम्र में भी आप अवेयर हो गए और आप अलग हो गए या आपने डिवोर्स ले लिया, तो क्या किया? आपकी ज़िंदगी आधी तो निकल चुकी, अब आप आगे करोगे ही क्या? इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं बचती तब तक। तो आपको बहुत ही जल्दी डिसीज़न लेना चाहिए। पहले तो सोच समझ के अपनी शादी करनी चाहिए और अगर हम शादी में खुश नहीं हैं, तो भी हमें जल्दी से डिसीज़न लेना चाहिए, क्या हमें इस शादी में रहना है, क्या हमें इस शादी में नहीं रहना। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि डिवोर्सेस बढ़ें या लोग अलग रहें, नहीं। वुमन इज़ नेचुरली अ गिवर। अगर उसे प्यार मिलेगा, वो प्यार ज़रूर देगी, वो फैमिली के लिए सब कुछ कुर्बान करेगी, अपने आप का सब कुछ दे देगी। बट जब उसे बिल्कुल भी कोई राइट नहीं मिलते और सिर्फ़ एक्सपेक्टेशन की जाती है उससे, तो उस चीज़ को मैं मानूँगी कि बहुत ही गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। इससे हमें बाहर निकलना है जल्द से जल्द, तभी हमारी सोसाइटी एक डेवलप्ड सोसाइटी कहाएगी और तभी हम अपने आप को खुश रख पाएँगे, अपने आप से नज़रें मिला पाएँगे और इस दुनिया में कुछ कमा के ले जाएँगे। अदरवाइज़ तो ये लाइफ़ वेस्ट है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, बस सिर्फ़ एक्सपीरियंसेस से और जो मैंने आज तक अनुभव किया है, उस सब से ही बोल रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।